शिव महापुराण में किया गया दान। दुनिया में कितने सारे स्थान हैं जहाँ पर आप लोग वृंदावन में भी भोजन के जजमान बन सकते हो, आजीवन भोजन करा सकते हो, भंडारा करा सकते हो। पर आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम में आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य आप क्यों बन रहे हो? क्योंकि शंकर के धाम में करा गया दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण कभी समाप्त नहीं होता। वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसकी पुण्यता कभी क्षीण नहीं हो सकती। वो जीवन का एक आनंद है, वो जीवन का एक सुख है। ये शिव महापुराण की कथा तो खुद एनर्जी देती है, खुद ऑक्सीजन प्रदान करती है। जैसे एक नवयुवक चीता, एक चीते का बच्चा जब बड़ा हुआ, नवयुवक चीता, जवान चीता, आज पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा है। और पहली बार शिकार करने के लिए जैसे ही वो चला, बड़ी अलमस्तता है उसमें, बड़ा आनंद उसके भीतर समाया हुआ है। इस शिव महापुराण के जितने श्रोता हैं जो अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस चरित्र को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसमें एक उमंग है, उसमें एक आनंद है। वो नवयुवक चीते में एक आनंद की अनुभूति है, एक उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे राजगरिया परिवार ऑनलाइन कथा करा रहा होगा तो उसके भी हृदय में बड़ी उमंगता होगी, बड़ा उत्साह होगा। स्वर्गीय श्री उमा शंकर जी राजगरिया और स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी राजगरिया के जो पुत्र हैं तीनों, इनके परिवार में एक अलग सा उमंग, एक अलग सा उत्साह होगा। जैसे इस चीते के मन में है कि मैं आज पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, और उसका हृदय, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कितनी आनंद में डूब रही है। और वह अलमस्त होकर जैसे ही चला, वह अलमस्त होकर जैसे ही निकला, सामने से एक लगड़बग्गा सम्मुख में आ गया। एक सियार सामने से आया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बड़े अलमस्त होकर जा रहे हो, बड़े अलमस्त धुन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आज पहली बार मैं शिकार पे निकला हूँ, मेरे माता पिता ने अभी तक मुझे निकाला नहीं था, आज पहली बार जा रहा हूँ। ओहो, इतने से तो रखे हो, कोई तुमसे शिकार होगा? अभी तो तुम सीखो शिकार कैसे करते हैं। अपने माता पिता को देखो कि आगे कैसे बढ़ते हैं, कैसे किसी को पकड़ा जाता है, कैसे किसी को खींचा जाता है, कैसे किसी को नोचा जाता है, और तुम चले शिकार करने के लिए। अभी इतने से तो रखे हो, तुम्हें आएगा क्या? उस लगड़बग्गे ने जैसे ही उसको कहा, चीते का जो विल पावर था, चीते का जो उत्साह था, समाप्त होने लगा। वो दिन भर घूमा पर तो उसने शिकार नहीं करा, उसको शिकार मिला भी नहीं और उसने करा भी नहीं, घूमता रहा। ऐसा होता है कभी कभी। आप जब किसी धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हो, सत्कर्म में आगे बढ़ते हो, पुण्य के कार्य में आगे बढ़ते हो, शिव महापुराण कथा को करवाने के लिए अग्रण्य होते हो, तो कहीं ना कहीं का बीच में कोई ना कोई लगड़बग्गा आ ही जाता है। कोई कहेगा बताओ अभी शिव पुराण करने की जरूरत क्या थी, अभी तो ऑनलाइन शिव पुराण हो रही है। अरे भैया, कराने में क्या जाता है, जीवन का कौन भरोसा। धन का सदुपयोग वही है जिसको हम अच्छी जगह पर लगा दें। अगर धन का सदुपयोग हम नहीं कर पाए तो वो धन या तो बीमारी लेकर आएगा या वो धन घर में से चला जाए।
कुएं के अंदर से पानी को उलीसते जाओगे, निकालते जाओगे तो झीरों में से, नई नई झीर में से पानी उस कुएं में आता रहेगा। और अगर तुमने पानी को नहीं निकाला तो वो कुएं का पानी अंदर ही सड़ता रहेगा। धीरे धीरे वो पानी वहीं पर बेकार होकर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, उसका कोई मोल नहीं रहेगा। अरे कितना उमंग! कल आप लोगों ने जो फोटो भेजे हैं उसमें कितनी उमंगता है आप लोगों की कथा सुनने के प्रति, कितना उत्साह है आपके प्रति, कथा श्रवण के प्रति। और कोई कोई माताओं ने तो लिखकर भेजा, भाइयों ने लिखकर भेजा कि हमने तो पूरे मोहल्ले में सूचना कर दी और टीवी की आवाज़ तेज कर करके हमने बाहर भी लोगों को कह दिया कि कथा सुनो, शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन आ रही है। कितनी उमंग था, कितना उत्साह! कल हम समीर जी को कह रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कथा चालू नहीं हुई, जैसे दिवाली आ गई हो लोगों के हृदय में। अभी तक लोग मौन होकर बैठे हुए थे, अभी तक लोग चुप होकर बैठे हुए थे, पर शिव महापुराण की कथा जैसी चालू हुई तो लोगों के घर में ऐसा लगता है कि एक आनंद की लहर आ गई, एक उत्साह आ गया, एक एनर्जी। और जितने लोग, जितने श्रोता, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, आपके घर में आप जितनी देर तक कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, आप 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 3 घंटा कथा को सुन रहे हैं, तो आपके भीतर ये उमंग, आपके भीतर ये उत्साह, आपके भीतर ये आनंद की एक लहर सी आ गई। किसी माताजी ने एक प्रश्न कर कर भेजा है कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी में हमारे ससुर शांत हो गए हैं, तो क्या हम शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगी? बैसाख के महीने में सुन रहे हो और मासिक शिवरात्रि के दिन श्रवण कर रहे हो और बीच में पड़ेगी अमावस्या, शायद कल ही है, और बैसाख के महीने की जो अमावस्या होती है, इस अमावस के दिन महाराज, जिसको, जिन पितरों को, जो जीव बिना कुछ खाए पिए भूखा तड़प कर मर भी जाता है, तो बैसाख महीने की जो अमावस्या होती है, ये उस जीव को अन्न का भाग प्रदान कर देती है, फल प्रदान कर देती है। तो आपको तो चिंता करना ही नहीं। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दान कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप में डूबे हो, तो उस जीव को तो स्वतः प्राप्त होगा। क्यों सोचें? उस लगड़बग्गे ने कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों, किस लिए जा रहे हो, क्या करोगे? उसका उत्साह टूट गया। कितनी उमंगता लेकर चला था वो चीता, कितना उत्साह था उस चीते के मन में, कितना उमंग भरा हुआ था उस चीते के मन में, और चला था उमंग से। और एक लगड़बग्गे ने आकर उसकी उमंगता, उसके उत्साह को समाप्त कर दिया। उस दिन उसने कोई शिकार ही नहीं करा, वापिस आ गया, उदास मुकुतरा था। दूसरे दिन फिर चला, आगे बढ़ा तो लगड़बग्गे की बात याद आ गई कि मैं छोटा हूँ, अभी ये कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझ में इतनी दम नहीं है, मैं भले बड़ा हो गया, जवान हो गया, पर मुझ में इतनी पावरता नहीं है कि मैं शिकार कर सकूँगा। जाते जाते बीच में एक बूढ़ा बंदर मिल गया, एक बूढ़ा बंदर। और उस बूढ़े बंदर ने चीते से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ सा दिख रहा है, कहाँ जा रहे हो? चीता बोला, शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, पहली बार निकला हूँ। तो ऐसा मुंह उतार कर जा रहे हो?
अरे शिकार करना है तो जरा दमदारी से जाओ, चीता हो तुम। और अभी तो तुम्हारी जवानी है, और युवान चीता होकर और तुम मुंह उतार कर जा रहे हो। क्यों घबराते हो? तुम में तो वो बल है कि तुम एक साथ 10 का शिकार कर सकते हो। तुम में वो बल है कि तुम 10 हाथियों को भी पटक सकते हो। तुम में वो बल है कि तुम कई हिरणों को एक साथ शिकार कर सकते हो। क्यों घबराते हो? चीता उमंग में भर गया और अब दौड़ कर गया और जाते से उसने एक हिरण का शिकार कर लिया। एक हिरण का शिकार कर लिया। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा। आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर विचार करिएगा। एक लगड़बग्गे ने नवयुवक चीते की शिकार करने के पहले दिन में ही ऐसा उत्साह को तोड़ दिया कि वो घर आकर बैठ गया, और एक बूढ़े बंदर ने ऐसा उत्साह पैदा कर दिया कि वो शिकार कर कर आ गया। बस वाणी का असर होता है, शब्दों की मार होती है। कोई कोई ऐसे मिलेंगे आपकी जिंदगी में जो आपको डराने का, भय देने का कार्य करेंगे। जैसे आप न्यूज़ का चैनल खोल लो, अब ये हो गया, अभी और तीसरी स्टेज आने वाली है, अभी सेकंड स्टेज चल रही है, फिर ये स्टेज आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर इतने और मर जाएंगे, फिर शमशान में इतने जल गए, फिर ऐसा हो गया। एक वो होगा जो तुम्हारी एनर्जी को घटाने की बात करेगा, लगड़बग्गे की तरह तुमको नीचा दबाने का प्रयास करेगा, जिससे तुम अंदर ही अंदर टूटते जाओगे और टूटते टूटते एक दिन मालूम पड़ा पलंग पर पड़ जाओगे। जाने का प्रयास ही नहीं करोगे। नहीं तो तुम में तो वो पावर है, तुम में तो वो एनर्जी है, तुम में तो वो बल है कि ऐसे कोरोना महामारी तुम्हारे सम्मुख में भी आ जाए तो तुम उसको हटाकर निकल सकते हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, और कई लोग कह रहे हैं बुखार आ गया तो, कई लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया तो। अब विचार कर, इससे पहले ना जाने कितने टीके लग गए होंगे, कितने इंजेक्शन लग गए होंगे, और ऐसे ही कई इंजेक्शन पहले बचपन में जब तू पैदा हुआ था गोद गोद कर लगे होंगे। विचार कर ले, कितने टीके, कितने इंजेक्शन, और आज भय खा रहे हो। टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ हो गया तो। अरे ऐसे लगड़बग्गे बहुत मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, दबाएंगे, पर किसी किसी घर का व्यक्ति कोई एक ऐसा होगा जो कह देगा घबराओ मत, आगे बढ़ो, और बढ़ते चले जाओ तो जीवन में ना जाने कितने शिकार कर सकते हो। बस वही उमंग था, वही उत्साह। भले तुम पलंग पर पड़े हो, भले तुम्हारे को ऑक्सीजन लग रही हो, भले तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, भले तुमको अगर रोग हो भी गया तो घबराना मत। उस रोग से लड़ने की क्षमता परमात्मा ने तुम्हारे भीतर दी है। और वो है मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंभु वो है। मेरे शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर सुख, एनर्जी, बल प्राप्त हो जाए। अरे कोई साधारण नहीं है शंकर। जिसके केवल नाम स्मरण से ही यम की कैद छूट जाती है, जिसका नाम स्मरण करने पर यमदूत भी दूर खड़े रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बालक ने
ग्वालियर से लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर, बच्चों ने सूचना दी है उसकी। ब्रजेश जी के मोबाइल पर आया तो उसने कहा है, गुरुजी से कहना हम महामृत्युंजय का पाठ बिठाए थे, फिर भी हम पिता को बचा नहीं पाए। बस इतना सा जरूर पूछना। उस बेटे को मैं उत्तर देना चाहूंगा, प्रश्न अच्छा है बाबू आपका। केवल आपने ही नहीं, पूरे भारत की भूमि पर जितने भी लोग ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हुए होंगे तो उनके परिवार वालों ने भी महामृत्युंजय के पाठ कराए होंगे। ऐसा नहीं है कि ना कराए। ब्राह्मणों ने भी पाठ किए बड़े अच्छे से, बल से, भाव से शिव का स्मरण भी किया। उसके बाद भी कई कई जीव चले गए, तो उसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय का पाठ आपने कराया, सम्मुख में आड़े भी आया। आड़े कैसे आया? जैसे कोई दवाई नहीं मिल रही थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने पर वो दवाई लगी और औषधि मिली भी, लगी भी। पर थोड़ा सा भाग, थोड़ा पुण्य, ये जो आप अनुष्ठान कराए हैं, ये दूसरे के द्वारा, जैसे किसी के मुख में श्वास दी जाए, फूका जाए, तो दूसरे के द्वारा हवा दी जाए, वो एक अलग बात है। पर खुद की भी कुछ हवा, खुद की भी कुछ श्वास होना चाहिए, खुद की भी दिया। ब्राह्मणों ने अपना एक भाव महामृत्युंजय मंत्र के भाव से लगाया, सब कुछ किया, आपने भी कराया। हवा तो गई, पर उसके भीतर का भी तो बल होना चाहिए। उसके भीतर का भी तो एक बल हो, उसके भीतर का भी तो एक आनंद हो, उसके भीतर का भी भजन की प्रबलता हो। फिर आपसे निवेदन करूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका खुद का पुण्य होना चाहिए। आपका खुद का पुण्य, खुद का दान, आपका हाथ से किया हुआ सत्कर्म आपका खुद का होना चाहिए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। जब किसी के प्राण छूटते हैं, 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुख सेच करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदिक दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा। अपने जीते जी, अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो। खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें
आप बैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में, कि आप बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि बैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम बैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि बैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप बैकुंठ मत जाओ, बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। भगवान बैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो। हम बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है, परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा और उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई, सारा हिसाब तुम्हारे पास। लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, परिवार से नहीं डरना मत डरो, समाज से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराणों से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, पर भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचा हूं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचा हूं, मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो, ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमाशंकर है, और ये आपकी माताजी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है
जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमा शंकर जी प्रसन्न होंगे। आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए जगत के कल्याण के लिए, जब पूरा विश्व कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, उस समय पर जगत को विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए मेरे पुत्रों ने कथा कराई। भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और ये राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधू, पोते पोतियाँ ये शिव महापुराण रूपी गंगा को लेकर आए हैं इस अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। आपको ये आपका फल नहीं, ये आपके पूर्वजों का है। और जितने लोग टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप आधा घंटा कहीं एक जैसे नहीं बैठ सकते। बस केवल नाटक आता है, जब आधा घंटा बैठ जाते हो तो बैठ जाते हो। तुम 2 घंटा 3 घंटा एक जैसे कहीं नहीं बैठ सकते। वो तो 3 घंटा अगर कथा के सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, आसन लगाकर, जमीन पर अगर कथा सुन रहे हो 3 घंटे एक टकटकी लगाकर, तो ये आपकी सामर्थ्यता नहीं, ये तो आपके पूर्वजों की कृपा और मेरे शंभू की दया होगी। इसलिए आप एक जगह पर बैठकर कथा को सुन रहे हो। नहीं तो 3 घंटे में तो तुम ना जाने कितने आसन लगा लेते, चाय पी आते, चले जाते, आ जाते, 50 काम कर लेते, दिन में जाके सो जाते। पर शंकर बल दिया है तुमको। ये तुम्हारे पूर्वजों की एक आनंद का आशीर्वाद है जो 3 घंटा बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कोई कह रहा था गुरुजी हम तो बैलेंस ही इसलिए संभाल के रखते हैं मोबाइल में कि हमको कथा सुनना है, फिर उसके बाद में भले हमारा बैलेंस खलास हो जाए, समाप्त हो जाए, हमें कोई दिक्कत, पर कथा सुनने तक हम समाप्त ना हो, इसलिए हम उसको हमारा नेटवर्क का बैलेंस जो है संभाल कर रखते हैं। नेटवर्क कथा सुन ले फिर भले चलेगा। ये बल उसने करा है कृपा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुराणों में तो वो दिया गया है साहब, बस एक बार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो रोग भगवान शंकर की कृपा से भी समाप्त हो सकते। शिव की कृपा से भी समाप्त। एक मेरा निवेदन, पूरे विश्व से रहेगा। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने सारे अनुष्ठान करे, आप लोगों ने सारे अभिषेक पूजन सब कुछ करा। एक निवेदन है, हमारी पद्म पुराण में गंभीर बीमारी से छूटने के लिए ज्वर हरणा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ है। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। आपा मार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में। ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, भगवान शिव। और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो अपामार्जन स्तोत्र।
और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, माँ जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी। अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ? तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो शौनक ऋषि के यहाँ पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुँच गए और पहुँचकर धौम्य ऋषि के यहाँ पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आएं या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूँगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता। कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर वाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं। बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए। आश्रम बड़ा सुंदर था। आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े। जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं हो। अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें।
उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहे। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए और गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा तुम्हें क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें गणेश जी की जटा बंधी रहती है, ऐसे बाल बने रहते हैं गणेश जी के, जटा जूट बनी रहती है और गणेश जी महाराज को सुंदर जटा जूट में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा। कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मंदिरों में विराजमान होती है या लोग मट्टी की मूर्ति लेकर जाते हैं तो उसमें जटा बंदी होती है, उसमें केश बंधे होते हैं, उसमें केश लगे होते हैं, उसमें मृगशाला पहने रहते हैं गणेश जी महाराज। तो जो सन्यासी के वेश में गणेश जी की मूर्ति का जो दर्शन होता है वो गणेश जी नहीं होते, वो गणेश जी ने जो अपना स्वरूप भृशुंडी बाबा को प्रदान करा था ये उस स्वरूप की दर्शन होते, ये उस स्वरूप का पूजन है। अगर गणेश जी महाराज की मूर्ति का दर्शन करोगे तो सिर पर मुकुट लगा हुआ है, गणेश जी के कानों में सुंदर कर्ण फूले, गले में माला पहने हुए, सुंदर सुंदर धोती, सुंदर सुंदर भगवान पीताम्बरी धारण करे हुए, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, सुंदर सुंदर मुद्रिका श्री गणेश जी महाराज, सुंदर सुंदर पाँव में पायल श्री गणेश जी महाराज पहने हुए, सुंदर तगड़ी गणेश जी महाराज, गले तोंद पर नाभिकोश पर सुंदर सर्प बंधा हुआ है, वो श्री गणेश जी महाराज। और बाकी के अगर सन्यासी की मुद्रा में अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो वो भृशुंडी श्री गणेश जी महाराज, अर्थात भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, इतनी आराधना करी थी कि गणेश जी ने पूछा कि मांगो भृशुंडी जी आपको क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा कि बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भृशुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भृशुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए, बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी की यहाँ पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भृशुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगशाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो और लेकर आ गए। वो पूजन पर रखो, पूजन करो, मना नहीं है, पर वो भृशुंडी श्री गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह दिया था भृशुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन गौरी नंदन गणेश, वो एक अलग मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका,
सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार दोनों का प्रवेश हुआ। जब नया नया मंगल विवाह होता है ना, तो लोग किसी को नहीं गिनते साहब। नया नया जब विवाह हुआ होता है ना, तो लोग नहीं गिनते। फिर तो पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, भले सास ससुर खड़े हैं तो खड़े हैं, भले खड़े रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो मन, घर से भी निकल रहे हैं, रोज प्रतिदिन घूमने जा रहे हैं, मन पूछा ना पूछा वो अपनी जगह। अब शमी मंदार दोनों निकले, भुरचंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे। जाकर पूछा, संत कहाँ हैं? यहाँ जो ऋषि रहते हैं भुरचंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है? और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? स्वयं भुरचंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। और होता है महाराज स्वयं गणेश तो कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। हे गणेश, हे लंबोदर, हे श्री गणेश। भगवान की सूंड देखी, कर्ण देखे, तोन देखी, तो मंदार और शमी दोनों हंस दिए, और इतनी तेज हंसे कि भुरचंडी ऋषि को क्रोध आ गया कि ये मेरा स्वरूप देखकर हंसे हैं। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, पौधा बन जाओ, ये मेरा श्राप है। और हे मंदार, तुम मुझे देखकर इतना खिलखिलाकर हंसा है, मेरा श्राप है कि तू जड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, और इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जीव नहीं खाएगा, तुझे में इतना विष भरा होगा। और ये शमी, इतनी सुंदर होकर अपने पति का साथ देकर तूने एक ऋषि की हंसी उड़ाई है, मैं तुझे श्राप देता हूं, वृक्ष बनेगी, जड़ बनेगी, इतने कांटे रहेंगे तेरे भीतर कि तेरे ही कांटे तेरी ही पत्तियों को चुभित करेंगे। आंखों में जल भर गया, मंदार शमी रोने लगे। शमी मंदार रो रहे हैं जल भर कर, हम जान नहीं सके, हमसे गलती हो गई है। भुरचंडी बाबा को अब क्या मनाए? अब मना रहे इनको नहीं, अब मना रहे श्री गणेश को, जिन्होंने भुरचंडी बाबा को अपना स्वरूप दिया था। गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे प्रभु, हे नाथ, हे दया कर, कि रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। हे गणेश, हे श्री गणेश, कृपा करिए, हमसे गलती हो गई गणेश जी महाराज। हमने जिन भुरचंडी बाबा को आपने अपना स्वरूप प्रदान करा, जिन भुरचंडी जी को आपने अपना स्वरूप दिया, उन भुरचंडी को हम जान नहीं पाए, उन संत को हम पहचान नहीं पाए, हम हंस दिए, क्षमा करो। गणेश जी महाराज सामने प्रकट हो गए, सहज है, सरल है। क्यों? क्योंकि
शंकर भगवान का स्वरूप बार बार बनाया था। इस शमी ने बार बार शिव की पूजन करी थी, इस मंदार ने बार बार शंकर की आराधना करी थी। अच्छा, कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारा शमी और मंदार की कथा सुनकर। शमी और मंदार की कथा सुनकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि शमी भी शंकर जी की आराधना करती थी और मंदार भी शंकर जी की आराधना करते थे। फिर आखिर कारण क्या हुआ कि शंकर भगवान जब जिस समय पर भृशुंडी ऋषि श्राप दे रहे थे उस समय पर शंकर जी को आकर बचाना था। जब इतनी तप साधना करी थी तो बचाया क्यों नहीं? किस लिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है भैया, भगवान शंकर की आराधना करी पर शंकर इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने संत का अपमान करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। सारी पुराणे एक ही बात कहती है कि गौ, संत, ब्राह्मण, बेटी, कन्या, इनका जब अपमान होता है तब विनाश अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप संतों के लिए आप शब्द कहो, साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत, इनके लिए उंगलियां उठाओ, अपशब्द कहो, ताने दो, और मालूम पड़े आपने अपशब्द कह तो दिया बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, ना तुम जानते हो ना पहचानते हो, ना एक बार भी उस संत से जाकर मिले हो, बस तुमने तो उठाया और किसी ने एक मैसेज लिखकर भेजा कि उसने ऐसा करा वो गलत है और तुमने उस मैसेज का जवाब देना चालू कर दिया, उसको गलत गलत ठहराते ठहराते इतना गलत कर दिया दुनिया की निगाह में, तो तुम स्वयं गलत थे, इसलिए सामने वाला व्यक्ति गलत ना। उसको पहचानो तो, उसको जाकर देखो तो, उससे जाकर मिलो तो कि गलत है कि सही है। हम उसको जान तो पा नहीं रहे, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बस हमने, एक व्यक्ति ने कह दिया ये गलत है, दूसरे ने कह दिया गलत है, तीसरे ने कह दिया गलत है। एक जगह पर एक सीनरी लगाई गई, बड़ी सुंदर सीनरी, और उस सीनरी को लगाकर लिख दिया इसमें क्या क्या अच्छाई है, नीचे लिख दो। एक बड़े शहर में बहुत बड़ी सीनरी बनाकर लगाई, अच्छाई कितनी है लिखो। कुछ पूरे शहर में से कम बस 200-500 लोग निकले जिन्होंने उसकी अच्छाई लिख दी कि सीनरी में जो घोड़ा बनाया अच्छा है, इसमें कलर अच्छे हैं, फूल अच्छे हैं, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। कुछ 100-200 लोगों ने अच्छाई लिखी, फिर उधर से मिटा दिया गया और लिख दिया गया इस सीनरी में बुराई क्या क्या है, छाट कर लिख दो। कम से कम उस शहर में अगर 10 लाख लोग रहते होंगे तो कम से कम 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके लिखा इसमें कलर अच्छा नहीं है, घोड़े के बाल ऐसे होना थे, उसकी पूंछ ऐसी होना थी, उसका जाने का तरीका ऐसा होना था, उसका पाँव ऐसा होना था, उसके पीछे ऐसा होना था, उसको ऐसा चलना था। और 8 लाख लोगों ने उसमें बुराइयाँ लिख दी, क्योंकि दुनिया के लोगों को अच्छाइयाँ निकालना कम आती है, बुराइयाँ निकालना ज़्यादा। ये दुनिया है, दुनिया। वो निकालता रहेगा गलतियां ढेर ढेर, और एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अंदर से झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलतियां हमारे भीतर है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमें गलतियां कितनी हैं, हमें गलतियां कितनी समाई थी। महाराज मंदार, शमी, भृशुंडी बाबा को पहचानने पे शिव आ जाते बचाने के लिए। शंकर देरी नहीं करते, आते सम्मुख में आकर खड़े हो जाते, पर शंकर नहीं आए क्योंकि संत का अपमान करा है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कन्या, स्त्री, नारी, बेटी, गाय, ब्राह्मण, इनका जब अपमान होता है
तो भगवान भी नहीं झेल पाता। भगवान के जान दो, जान। केवल भगवान तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ कर नहीं आता। कोरोना महामारी से पहचान लो, जो गलत तरह से मांसाहार करते थे उस मांसाहार को कर तो गए, उन जीवों का दिल कितना दुखा होगा जिनका मांस लोगों ने खाया होगा। उन जीवों के लिए भगवान ने ये रूप धारण करा, इसलिए ये दुनिया त्राहि त्राहि कर रही। अगर तुम्हारे लिए भगवान आ सकता है तो इन जीव जंतुओं के लिए भी तो आता है। कल कथा पूरी होने के बाद में एक प्रश्न करा था हमारे वो बंटी जी परिहार ने कि गुरुदेव एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है? कहे गुरु जी प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण का अवतार क्यों? जब राम अवतार हो चुका था तो भगवान कृष्ण को अवतार लेने की जरूरत क्या थी? क्यों? हमने कहा देखो भाई बंटी, बात इतनी सी है कि राम अवतार में भगवान गौ माता से बहुत प्रेम करे थे। राम अवतार में उन्होंने अपनी मैया कौशल्या से कहा था, माँ मुझे एक गाय सेवा के लिए दे दो, और माता ने एक गाय राम जी को सेवा के लिए दी थी। राम और भरत गौ माता के आगे के दोनों चरणों की सेवा करते थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गौ माता के पीछे के 2 चरणों की सेवा करते थे। देखिएगा जरा कथा पर। कई लोग कहेंगे ये कथा कहाँ लिखी है, तो गीता प्रेस गोरखपुर का धेनु मानस कल्याण अंक, गौ अंक निकाल कर पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण अंक, गौ अंक, गौ अंक को पढ़िए, धेनु अंक को पढ़िए। मेरे राम जी माता कौशल्या से कहते हैं, माँ मुझे गाय दे दे, मैया मुझे गौ माता दे दे, मुझे एक गाय दे दे माँ। माँ कहती है क्यों, क्या करेगा राम? राघव, हे रघुनंदन, तुम गाय का क्या करोगे? माँ मैं सेवा करूंगा, गौ माता की सेवा करूंगा। कौशल्या जी ने एक गाय बुलाकर दे दी, इतनी सुंदर गाय माता कौशल्या जी ने राम जी को दी। राम और भरत आगे के चरण की सेवा करते, शत्रुघ्न और लक्ष्मण पीछे के चरण की सेवा करते, खूब उनको स्नान कराते, चंदन लगाते, अगर लगाते, सुंदर इत्र लगाते, गौ माता को सहलाते, भोजन कराते, सोने के सींग लगा दिए, सुंदर खुर लगा दिए, सुंदर नुपुर बांध दिए, पूंछ पर सुंदर सुंदर घंटी बांध दी, गले में घंटी का नाद कर दिया, खूब सुंदर सुंदर माँ की श्रृंगार सेवा करते रहे मेरे राम जी महाराज। उनको बस समय आया और कैकेयी ने वर मांगा और राम जी को वन भेजा। जब माता कौशल्या जी के पास में राम जी महाराज मिलने के लिए गए तो माता कौशल्या जी कहती हैं कि कैकेयी ने तुम्हें भेजा है, जाओ। अगर पिता भेजते तो मैं रोक लेती तुमको राम, पर तुम्हारी माँ ने भेजा है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें जाना चाहिए। राम जी कहते हैं, माँ वन तो मैं चला जाता वहीं से, पर दुख इस बात का है जिस गौ माता की मैंने सेवा करी है वो गाय का मैं क्या करूं, मेरे साथ ले जा नहीं सकता। मैं उस गाय को अपने साथ ले जा नहीं सकता, मैं उस गौ माता को अपने साथ नहीं ले जा सकता। माँ तो मैं उस गौ माता का क्या करूं? तो कौशल्या जी कहती हैं, काम करो, उस गौ माता को मैं अपने पास रखूंगी तो तुम्हारी याद मुझे सताएगी, तुम उस गौ माता को दान दे दो। कल्याण का गो अंक कहता है, जिस ब्राह्मण को राम जी ने गाय का दान दिया था उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट ब्राह्मण। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो जरा जम के बोलो, क्या नाम था? त्रिजट ब्राह्मण। फिर से एक बार बोलो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। राम जी ने जिस गाय को, अपनी गाय को जिस ब्राह्मण को वन जाते समय दान में दिया था उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट ब्राह्मण।
त्रिजट। राम जी ने त्रिजट कौन? कौशल्या जी के उस कौशल राज से एक ब्राह्मण आया। जब राम जी महाराज अपने नाना मामा के घर जाते थे, उस ब्राह्मण के बालक के साथ खेलते थे। जब राम जी महाराज अपने मामा के घर जाते थे, नाना के घर जाते थे, कौशल राज के यहाँ पहुँचते थे, तो उस ब्राह्मण के साथ राम जी महाराज खेलते थे। उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट। आप लोग भी आपके मामा नाना के यहाँ जाते हो ना, तो वहाँ आपकी दोस्ती तो होगी ना किसी ना किसी से। अरे बोलो तो रे, टीवी के सामने बैठे हो इतने प्रेम से। चलो तुम भी जान दो, राजगरिया परिवार से ही बोल दो, तुम भी बचपन में अपने नाना मामा के यहाँ गए होगे, तो केवल नाना मामा के यहाँ ही नहीं गए होगे, आसपास में मोहल्ले में, कॉलोनी में, वहाँ किसी ना किसी से दोस्ती यारी तो हुई होगी कि हमारे मामा के यहाँ आए हैं, चलो और कोई घुमाने भी। तो ये त्रिजट जो ब्राह्मण था, राम जी का बड़ा प्रेमी आनंद था, बड़ा सेवक। इसको राम जी ने बुलवा कर गाय का दान दे दिया, गाय तुम रखो। तो राम जी महाराज वन चले गए। प्रश्न था कि कृष्ण अवतार क्यों लिया? तो शिव महापुराण की कथा के भाव से, कल्याण के गो अंक के भाव से अगर कह सकता हूँ तो इतना जरूर कहूँगा, मेरे कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार का कारण केवल इतना है कि राम अवतार में जब मैं वन चले गया, वन से आ भी गया, पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। जगत की सेवा करी, संपूर्ण जगत के लिए मैंने कार्य किया, पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं मुझे एक अवतार और लेना पड़ेगा, और वो अवतार मेरा कृष्ण का होगा, जिसमें मैं केवल गौ माता की सेवा करूंगा, केवल गौ माता की सेवा। और गौ माता की सेवा के सिवा कुछ नहीं। और उठा लो कृष्ण का चरित्र, बाल्य अवस्था से गौ माता की सेवा में ऐसे लीन हो गए। तो मेरा निवेदन है आपसे, मनुष्य की देह मिली है, किसी में आप खोट ना देखें, देखें तो अच्छा देखें। मेरे शंकर भगवान शमी के लिए, मंदार के लिए बोल देते, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर नहीं आए, क्योंकि इन्होंने संत की निंदा करी है। संत को अपशब्द कहें, संत पर हंसें, ब्राह्मण पर, कन्या पर, सौभाग्यवती नारी पर, अखंडता धारण करने वाली स्त्री पर, गौ माता पर, संत साधु सन्यासी पर कभी ना हंसे, कभी उंगली ना उठा। ठीक है, किसी ने बोल दिया ना, किसी ने अपशब्द लिख दिया, उसमें अपना भागीदारी ना निभाएं कि मैं भी उसके लिए अपशब्द लिख दूं। नहीं नहीं, अपन क्यों लिखे, किस लिए? हम क्यों? वो तो ढोंगी है, वो तो प्रपंची है, वो तो छली है, वो तो कपटी है। अरे होगा, अपनी जगह पर होगा, तुम्हें कहने से क्या होगा? तुम अपना कर्म करो भाई, तुम अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, अच्छा होगा। महाराज शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं है। संत की अपशब्द जो कहे गए हैं तो शंकर आ भी कैसे सकते? गणेश जी को भेज दिया, जाओ तुम जाओ, कुछ ऐसा वर दे देना, मेरे भगत हैं, मेरा भजन करते हैं, कोई ऐसा वर दे देना जिससे उनकी सार्थकता बन जाए। पिताजी
शमी भी आपकी सेवा करती है और मंदार भी आपकी सेवा करते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? शंकर जी कहते हैं इनने संत का अपमान करा, संत का अपमान। भाई दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को किसी की वाणी समझ में आती है, किसी किसी को नहीं आती है। आप कितना भी सोच समझ कर बोलो, आप कितना भी अच्छा बोलो, पर जिसका विवेक जैसा होगा, जिसकी बुद्धि जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति उतना ही समझेगा। आप कितना भी अच्छा बोल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा निकाल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा ढूंढ कर देख लो, पर जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसा निकालेगा। जैसे एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बड़ी बीमारी हो गई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सारा दवाई वगैरह लिख दी और कह दिया हल्का भोजन करना। क्या बोले डॉक्टर साहब? हल्का भोजन करना। ठीक है साहब। अब वो दवाई लेकर चला, चलते चलते विचार करते करते जा रहा, हल्का भोजन कैसे होता है? तो के सबसे ज़्यादा भारी पृथ्वी, पृथ्वी से हल्का पानी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहता है। ठीक है। फिर उसने विचार करा पानी से हल्का होता है घी और तेल, क्योंकि पानी पर घी और तेल डाल के देखो तो ऊपर तैरता रहता है। तो पृथ्वी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी और तेल, और घी और तेल से ज़्यादा हल्का है पूड़ी, समोसा और कचौड़ी, क्योंकि वो तेल पे तैरता रहता है। अब डॉक्टर ने बोला था हल्का भोजन करना, उसने ढूंढा कितना हल्का, कि पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर, पानी से हल्का घी और तेल, क्योंकि वो पानी पे तैरता। तुम डाल के देखना घी और तेल को पानी पे, वो हल्का तैरता रहता। और उससे ज़्यादा हल्का पूड़ी और समोसा कचौड़ी, क्योंकि वो उस पे तैरता रहता तेल। तो उसने हल्का ढूंढ लिया। घर जाकर पत्नी से कहा सुनो, पत्नी बोली क्या? डॉक्टर साहब बोले दवाई लो, हल्का भोजन करो। तो पत्नी गई, दलिया बना कर लिया थूली। तो पत्नी से बोला पागल हो गई है, भारी है। तो पत्नी बोली हल्का कैसे होता है? पति बोला देखो पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, पानी से हल्का घी और तेल, तुम पानी में डाल के देखो बाल्टी में 2 बूंद तेल, तो तैरता रहेगा। तो पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल में तुम पूड़ी और समोसा तल के देखो तो वो तैरता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा हल्का है पूड़ी घी में तली हुई और तेल में तला हुआ समोसा कचौड़ी, इससे ज़्यादा हल्का क्या होगा? पत्नी ने माथा ठोक लिया। कथा वाचने वाला कितनी भी अच्छी कथा वाच दे, संत कितने भी अच्छे विचार तुम्हारे सामने रख दे, डॉक्टर कितनी भी अच्छी तरह से समझा दे, कितनी भी अच्छी तरह से कोई साधु सन्यासी तपस्वी, कोई माता कोई पिता अपने बच्चों को समझा दे, पर व्यक्ति को समझ में उतना ही आता है जितनी उसका विवेक होता, जितनी उसकी बुद्धि होती। आप कितना ही समझाओ भले, उसके समझाने से क्या होगा? एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, 2 बेटे थे, दोनों बेटों से कहा सुनो रे, पिताजी शांत हो गए हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है। पिताजी माँ रोज नहाने जाते थे पैदल। मेरा मन है पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में डाल के आ जाओ। मेरा मन कहता है जैसे पिताजी जाते थे ऐसे ही जाओ, पैदल चप्पल उतार के नंगे पैर। बड़े लड़के से कहा तो बड़े लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मम्मी का मन है पिताजी की अस्थियों को गंगा जी ले जाना है, 12 किलोमीटर दूर है। पत्नी ने कहा तुम काहे को जा रहे हो? छोटा वाला क्या करेगा, भेज दो उसको। और पत्नी ने इसको डरा दिया और पति डर गया, नहीं गया। छोटे वाले से कहा तुम चले जाओ। छोटा वाला मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? अब भी क्या भी जाना पड़ेगा। इसको मौका ही नहीं दिया कि पत्नी के कमरे में जा, और पत्नी इसको डरा, तो तब भी जा।
उसका भी मन नहीं था, पर बड़बड़ करता हुआ, आड़ा टेढ़ा बोलता हुआ, क्या मम्मी क्या तुम्हें में अक्ल नहीं है, पैदल जाओ, गाड़ी रखी, गाड़ी नहीं पैदल चले गए। 8 किलोमीटर दूर गया और सामने एक नल्ला मिल गया, बड़ा नाला। अब नाला मिला तो उसने गांव के लोगों से पूछा ये नाला कहाँ जा रहा है, तो क्या आगे जाके गंगा जी में मिल जाता है। अच्छा गंगा जी में, हाँ। तो मन में आया अब इतनी दूर जाने से कौन सा फायदा, नाला भी तो वहीं जा रही है। इसने अस्थियों को लेके नाले में डाल दिया। तब अस्थियों को नाले में डाला, घर आ गया, माँ ने पूछा बेटा हो आया, हो पक्के में होके आया है, हाँ हो आया, ठीक है। रात निकली, सुबह सुबह माँ ने दोनों बेटों को बुलाया, इधर आओ इधर इधर आओ। छोटे वाले से पूछा क्यों, ये बता तू अस्थियां विसर्जन करने गया था, कहाँ विसर्जन करके आया, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं विश्वास तो है, पर रात को तेरे पिताजी सपने में आके बोले थे कि बेटा गंगा जी में अस्थियां नहीं डाल के आया, नाले में पटक आया। बेटा चिल्ला के दौड़ा। बस मुझे पिताजी की यही बात बहुत बुरी लगती थी हमेशा, और हमेशा बेवकूफों जैसी बात करते थे। 8 किलोमीटर दूर आके तुम्हें सपना देगा, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सके। यहां आके कह रहे हैं कि नल्ले में पटक दिया। तो नल्ले का पानी जा तो वहीं रहा था। मां ने माथा ठोका। ऐसी औलाद पैदा हुई, जाना था 12 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर दूर पे नल्ले में डालकर आ गए। सोच वाली बात है, विचार वाली बात है। आप कितना भी अच्छा कह दो, कितना भी अच्छा विचार रख दो, कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी अच्छा वर्णन कर दो, पर सामने वाला व्यक्ति जो सोचेगा, सामने वाला व्यक्ति जो विचार करेगा, वही सम्मुख में होगा। आप कितना भी अच्छा कुछ भी कह दो, पर सामने वाला व्यक्ति कैसा ग्रहण कर रहा है, उसकी सोच, उसकी वृत्ति, उसका विचार, उसका भाव कैसा है, वो उस विचार से श्रवण करता है, उस विचार से वो ग्रहण करता है। शिव नहीं आए, शंकर नहीं पहुंचे, शिव नहीं आए। गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने पूछा क्या बात है? शमी मंदार क्या बात है? शमी और मंदार कहते हैं गलती हो गई, आपका विग्रह था, लंबी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, हम समझ नहीं पाए, हमारे से गलती हो गई पहचान में, क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने देखा, शमी और मंदार से कहा कि तुमने मेरे भगत का अपमान करा है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर ये भुरसुंडी ऋषि अगर चाहेंगे तो क्षमा कर देंगे। भुरसुंडी के चरणों में पड़ गए, गुरुदेव क्षमा कर दो, पहचान नहीं पाए। भुरसुंडी बाबा ने कहा गणेश जी आप कृपा कर दो, मैं क्या बोलूं। गणेश जी महाराज ने कहा हे शमी, तुम वृक्ष जरूर बनोगी, तुम्हारी पत्तियां स्वयं भगवान शंकर को, मुझको समर्पित होंगी। हे शमी, तुम्हारे वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता सदा विराजमान होंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग समाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आ जाएगी, शमी तेरे वृक्ष के नीचे बैठकर जो मेरे पिता शंकर का स्मरण करेगा, उसका रोग मुक्त हो जाएगा। मंदार, हे मंदार, मैं तुझे वर देता हूं, तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। तेरे पुष्प मेरे शंकर को चढ़ेंगे, मेरे पिता को चढ़ेंगे। और सुन, मेरे भुरसुंडी ऋषि के आश्रम में बैठकर तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी जड़ में मेरा निवास होगा।
सफ़ेद मंदार का जो फूल होता है, सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, आँख अकौए का जो पुष्प होता है सफ़ेद, उस सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष के मंदार के जड़ में गणेश जी निवास करते हैं। कभी भी आप सफ़ेद मंदार का जब पौधा उखाड़ेंगे, आंकड़े का पौधा जब उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ में गणेश जी का प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। कई लोगों के घर में तो आँख के गणेश जी होंगे भी, मंदार के गणेश जी कई लोगों के घर में होंगे, जिसपे लकड़ी पर गणेश जी की आकृति जड़ में अपने आप उत्पन्न हो जाती, अपने आप। गणेश जी कहते हैं मेरा स्वरूप तुम्हारी जड़ में विराजमान होगा, तुम्हारे पुष्प मेरे पिता को समर्पित होंगे। संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में अपामार्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस, और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, किताब की दुकान से नहीं ला सकते, तो मोबाइल में भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, और उसमें से अपामार्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना। आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो, अपामार्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। अपामार्जन स्तोत्र, उसको निकालिए पद्म पुराण का। शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ कर कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। अपामार्जन स्तोत्र, पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसा तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग, उसमें स्पष्ट कहा गया। अगर आपको मौका मिले तो अपामार्जन स्तोत्र को हिंदी में भी निकालोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं कि मेरे को इस बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में अपामार्जन का स्तोत्र पाठ किया जाता है। श्वास की बीमारी में, दमा की बीमारी में, ऑक्सीजन कम पड़ जाए या बुखार शरीर में पड़ जाए, ताप पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए अपामार्जन स्तोत्र का पाठ किया। पर हिंदू धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि लोग सब पर विश्वास करते हैं पर उन पुराणों पर विश्वास नहीं करते जिन पुराणों में चीजें लिखी हुई हैं, जिन वाक्यों को लिखा गया, जिन स्तोत्रों को लिखा गया, जो जगत कल्याण के लिए, हित के लिए। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव, जो नित्य करुणा करने वाले। आज स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है आपका? भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं,
मैं आपकी नाभि से जन्मा हूँ, आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है, आपकी नाभि से मैं प्रकट हुआ हूँ। आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु बोले ठीक है, फिर क्या जानना चाहते हो? मुझे जानना केवल इतना है कि आप मेरे पिता हैं, तो आपके पिता कौन है? आपका पिता कौन, अर्थात मेरे दादा कौन है? मैं उनको जानना चाहता हूँ। राधे राधे, मैं उनको जानना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव क्या तुमको मालूम नहीं है कि सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी जिन्होंने कालों को भी जीत रखा है, ऐसे महाकाल स्वयं शंभु शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव मेरे पिता है? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको ज्ञात नहीं है क्या? ब्रह्मा जी बोले मैंने सुना तो है, पर विश्वास नहीं। एक बार मेरे को आपके पिता को देखना है, एक बार मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। ठीक है, दर्शन करना है तो फिर चलिए। एक बड़ा सा पर्वत है, बहुत विशाल, और उस विशाल पर्वत के सम्मुख में ब्रह्मा और विष्णु दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं। और ब्रह्मा और विष्णु उस पर्वत के सम्मुख में खड़े होकर उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से अग्नि का एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है। एक शिवलिंग, अग्नि का लिंग, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है। और उस शिवलिंग में से आवाज आती है, ब्रह्मा, हे विष्णु, आप मुझे जानने के लिए इस पर्वत को घुमाए हो। मैं स्वयं शिव, भगवान विष्णु आपके पिता, ब्रह्मा आपके दादा, मैं स्वयं। पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। एक बात कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन। भगवान के प्रति विश्वास को जागृत करना, भगवान के प्रति विश्वास को प्रकट करना बहुत कठिन है। आज कोई कह रहा था, गुरुदेव, ये कोरोना महामारी ऐसी चली है कि लोग अब दुनिया के लोग धन को महत्व नहीं देते, अब दुनिया के लोग भगवान को महत्व देते हैं, सत्कर्म को महत्व देते हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत ये चीज़ तो अब लोगों के भीतर देखने को मिल रही है कि दुनिया के लोग अब जो है ये धन को महत्वता नहीं दे रहा है। अब बात चली कि धन को महत्वता नहीं दे रहे, और सुबह ही अखबार में पढ़ने को मिल गया, सवेरे ही अखबार में पढ़ने को मिल गया कि 2 कपड़ा व्यापारी और
10-20 लोगों की टीम मिलकर शमशान से कफन को चुराते थे और वही कफन को प्रेस कर कर इत्र छिड़क कर अच्छा बनाकर 400 में फिर बेची आते थे। आज सवेरे अखबार की न्यूज़ थी, कोई कह रहा था कि लोग धन को महत्व नहीं देते। कितनी विचित्र कथा है साहब, टीवी पर भी देखने को मिली कि दुनिया कितनी गजब हो गई कि मौके का इंतजार कर रही है, दुनिया मर रही है, रोने वाले रो रहे हैं, प्राण छोड़ने वाला छोड़ रहा है, और जिनको कमाने की सूझी है, जिनको केवल धन एकत्रित करने की सूझी है, वो कफन तक नहीं छोड़ रहे, कफन भी उठा कर ले आ रहे हैं। और इतना सा नहीं डर रहे कि उस कफन में हो सकता है बीमारी से मरा हुआ व्यक्ति का कफन होगा, शरीर पर लगा होगा, कोई वायरस लग गया होगा, उसके जरिए ना जाने कितने मरेंगे। इसका गम नहीं है, इसका दुख नहीं है, उनको केवल कमाने का दुख है, उनको केवल कमाने का एक सुख है कि उनको धन कमाना। गजब वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। गजब, अभी भी धन दिख रहा है, संपदा दिख रही है, दौलत दिख रही है, इसमें भी हम कमा सकते हैं, इसमें भी हम कमा कर निकल सकते हैं। कमा तो लोगे, मना नहीं है, पर ध्यान रखना कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है ये वक्त ही बताएगा, केवल वक्त बताएगा कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है। समय का इंतजार करिए। जब अच्छे दिन थे, जीवन अलमस्त होकर अपन घूम रहे थे, फिर रहे थे, अलमस्त रह रहे थे, तो ये कोरोना महामारी हो गई, ये दूसरा साल हो गया। जब वो अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन आ गए, बुरे दिन भी एक दिन निकल जाएंगे, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। विश्वास पूर्ण रखना मेरे शंकर पर, भरोसा प्रबल रखना मेरे शिव पर, दिन जाते देरी नहीं लगेगी। कालों का भी हरण करने वाला वो महाकाल है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर है, कोई साधारण नहीं है, वो सहज नहीं है वो। बस ये जरूर है कि आप अपना कर्म करो, पर कर्म के अनुसार ये ध्यान रहे कि किसी का मन ना दुखे। अब धन तो कमा लोगे, खूब अच्छी तरह से कमा लोगे, पैसा इकट्ठा कर लोगे, किसी को चूना लगाकर अपशब्द कहकर गालियां देकर 1 रुपए की चीज 10 रुपए में देकर तुम धन तो कमा लोगे, पर ईमानदारी से बोलना, शांति कहीं से लेकर आओगे? शांति का एहसास कब होगा? जब 2 रुपये भी अगर आपने कमाए हैं और वो सत्य के हैं, आनंद के हैं, तो वो 2 रुपये आपको सुख का अनुभव करा दें, आनंद का अनुभव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ये आकाशवाणी मुझे नहीं लगता कि भगवान विष्णु के पिता की है। भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हो रहा। जब भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप का दर्शन करा। भगवान शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए, अग्नि के लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये शिवलिंग आपके पिता हैं? हाँ, तो अगर शिवलिंग आपके पिता हैं तो इनके चरण और सिर कहाँ हैं? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूँ, आप भगवान शंकर के चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाते जाते हैं उस शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, और भगवान विष्णु पाताल में गए, भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। आकाश में जाते जाते ब्रह्मदेव चढ़ते 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 इतने ऊपर पहुंच गए कि भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला, क्योंकि माता पिता के चित्तवृत्ति को जानना बहुत कठिन है। माता पिता के विचारों को जानना बहुत कठिन है। सबसे अच्छी सेवा देखना होना और दुनिया के लोगों की परख देखना होना, तो अच्छे समय में नहीं देख सकते, बुरे समय में आप दुनिया के लोगों की सेवा भी देख सकते हो और
फर्क भी देख सकते हैं बुरे समय। अभी बीमारी के समय पर कितनी बहुएं बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कितने बड़े छोटों के लिए क्या कर रहे हैं, छोटे बड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने को देखने को मिल सकता है। कितना स्नेह है, कितना आदर है, इस कोरोना महामारी के अंतर्गत हमने को देखने को प्राप्त हो सकता है। कितना स्नेह, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। गए और ऊपर चढ़ गए, सिर नहीं मिला, फिर और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़े, पर दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में मन में आया कि ये दर्शन नहीं हो रहा, तो विचार आ गया मन में कि ये जो आकाशवाणी हुई है ये झूठी है। जाते जाते केतकी के पुष्प को तोड़ कर लेकर आ गए, और केतकी के पुष्प को जब लेकर आए, केतकी के पुष्प को जब तोड़ कर लेकर आए, तू मेरे साथ में चल, नीचे चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का पुष्प बोला, अगर मेरे भाव को कोई नहीं जान पाया, मैंने बोला और कोई ने माना नहीं, तो फिर क्या करेंगे। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, उस गौ माता को रोका। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ में नीचे चलिए और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दो कि भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिल गया है, बस इतना सा निवेदन मेरा स्वीकार कर लो। गौ माता ने पूछ लिया कि मैं झूठ बोल दूंगी चलेगा, पर झूठ तो मैं बोल दूंगी, पर मुझे क्या फल मिलेगा। तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि घर की सबसे पहली जो रोटी बनेगी वो गाय को मिलेगी। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। केवल गाय नहीं, जरा से सुख का भोग करने के लिए, जरा से सुख का भोग करने के लिए व्यक्ति दिन भर झूठ बोल देता है, दिन भर झूठ। भगवान ब्रह्मदेव ने जरा सा लालच गाय को दिया और गाय से कहा कि पहली रोटी तुझे मिलेगी और तू बस नीचे चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को मस्तक मिल गया है। इतना झूठ बोल देना। और एक झूठ के चक्कर में गौ माता, एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी। व्यक्ति झूठ दुकान पर बैठकर काम को करते समय, व्यापार करते समय, व्यवसाय करते समय झूठ बोल देता है, जरा सा कमाना है, पर उसके चक्कर में उसके मुख से झूठ जरूर निकल गया, पर उस झूठ के बल पर उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। और वो आनंद की अनुभूति, ब्रह्मदेव वापिस आए, भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण मिले हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मदेव मेरे को तो मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिल सकते, भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, ये मुझे मालूम था। माता पिता के चरण को, चित्तवृत्ति को मन में धारण करना, ये कल दुनिया के लोगों ने मदर्स डे बनाया, खूब
स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लोगों ने अपने माता का फोटो भी लगाया। सब लोगों ने अपने मदर्स डे मनाया, खूब प्रेम से मनाया। मेरा निवेदन था, एक दिन आपने अगर मदर्स डे मनाया है तो कम से कम एक दिन निवेदन है कि अपनी मम्मी को, अपनी माता को घर के काम से छुट्टी दे देते और कहते हैं माँ आज मदर्स डे है, तू बिल्कुल काम मत करना, तेरी बहू तेरे लिए चाय लाएगी, तेरी बहू तेरे को धोख लगाएगी, तेरी बहू तेरे चरण दबाएगी, तेरी बहू तेरे लिए भोजन लेकर आएगी। माँ आज तुझे हिलना नहीं है, माँ ले 1000 रुपये, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाजार से साड़ी नहीं ला सकता, 1000 रुपये रख मम्मी, साड़ी लेकर आना जब लॉकडाउन खुल जाए, तू पहनना, आज मदर्स डे है। केवल फेसबुक पे डाल दो फोटो, केवल स्टेटस पे फोटो लगा दो और सोचो कि मदर्स डे बन गया। ऐसा डे किसी काम का नहीं है। जिस दिन माता को एक तरफ बिठाकर बहू और बेटे कह दे मम्मी आज पूरा काम हम दोनों कर लेंगे, तो चिंता मत करना, तो बेट थक गई होगी, तेरे हाथ पैर दुख रहे होंगे, तो बहुत काम करती है, थोड़ा आराम कर ले। और सुन माँ आज अच्छी साड़ी पहनना, ले 2000-5000 रुपये मैं तुझे दे रहा हूँ माँ, तो समझो कि मदर्स डे है। नहीं तो ऐसा फोटो डालने से कहीं मदर्स डे हो जाए, फिर तो रोज माँ ही अपने बेटे से लाड लड़ाती, रोज भोजन बनाती, रोज खिला देती, रोज बना कर लाती, रोज दे देती, और तो फिर उसका क्या मतलब था। सेवा को जानिए, थोड़ा सा सेवा को जानिए। एक कथा याद आई है, एक वकील साहब अपने लड़के का संबंध पक्का कर दिए। लड़की बड़ी सुंदर थी, संबंध भी, लड़का भी सुंदर था, वकील साहब ने संबंध पक्का कर दिया। 20 दिन के बाद वकील साहब वहां से निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो समधी जी से मिलकर चले। समधी जी के यहाँ पहुंचे, समधी जी तो नहीं थे, समधन थी। बेल बजाई, अंदर गए, जाकर देखा तो माँ के हाथ में तो झाड़ू थी और जिस लड़की से संबंध पक्का करा था वो रिमोट लेके नाटक देख रही थी सोफे पे बैठ के। जैसे ही समधी जी आए, दरवाजा खोला, झाड़ू नीचे पटकी, बेटी भी उठ के खड़ी हुई, अंदर गई, समधी जी को बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, चले। 20-22 दिन के बाद समधी जी फिर उधर से निकले, वापिस लौट रहे थे, उनका चलो समधी जी से मिल चले। समधी जी अभी भी नहीं थे, समधन थी, पोछा लगा रही थी और बेटी हेडफोन लगाकर सोफे पे बैठकर लंबे पांव कर मोबाइल चला रही थी। जैसे समधी जी आए, उठी, माँ ने पोछा छोड़ा, चाय वगैरह बनाई, पिलाई, फिर गए। फिर 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर समधी जी कहीं जा रहे होंगे, अब की बार समधन भी थी, फिर निकले। बेटी सो रही थी और माँ सूपड़ा लेकर, चलनी लेकर गेहूं बीन रही थी। बेटी सोफे पर सो रही। चौथे बार समधी जी, वकील साहब ने जो रिश्ता पक्का करा था, सारा सामान ले जाकर समधन जी को दिया है और देकर कहा हमको ये संबंध नहीं करना साहब। जिस लड़की को अपनी माँ पर दया नहीं आ रही तो वो दूसरी माँ पर कैसे दया करेगी। घर में माँ काम कर रही है और बेटी मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी है। घर में माँ झाड़ू लगा रही है और बेटी रिमोट लेकर टीवी देख रही है। घर में माँ पोछा लगा रही, गेहूं बीन रही, चावल बीन रही और बेटी आराम से सो रही है। जो अपनी माता पर दया नहीं कर सकती वो दूसरे घर में ब्याह कर कर आएगी तो सास और ससुर पे क्या खाक दया करेगी। हमको बहू चाहिए, सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं। वकील साहब ने वापिस दे दिया सारा सामान, धरो तुम्हारे पास।
हम नहीं कर सकते, भगवान ने बचा लिया। फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को संस्कार दिलाओ। अगर संस्कार होंगे तो अंतिम संस्कार औलाद करेगी। नहीं तो आज के जमाने में टीवी खोल कर देख लो, अभी दिल्ली का एक केस था कि कोरोना महामारी से निपट कर एक माँ गाड़ी में बैठकर अपने घर गई और हारन बजाती रही, दरवाजा बजाती रही, उठाकर देखना डला हुआ है। अभी 8 दिन पहले की घटना है। माँ हारन बजा रही है, दरवाजा बजा रही है, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं तो बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, तो बेटियां दरवाजा नहीं खोल रही। क्यों? क्योंकि अगर संस्कार बच्चों में होंगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी अच्छे से हो जाएगा, और संस्कार नहीं होंगे तो किसी काम की नहीं वो औलाद, किसी काम की। संस्कार तो दिया, खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर जो बनाना है बनाओ साहब, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए, तुम्हें जो बनाना है बनाओ। पर उनकी पढ़ाई के साथ में एक संस्कार की भी पढ़ाई होना चाहिए कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें वेद और पुराण को जानना है, तुम्हें शास्त्रों का स्मरण करना है, तुम्हें भगवत भजन करना है, तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना है। केवल एक स्टेटस पे फोटो नहीं लगाना है मदर्स डे पर। आदर करना, सम्मान। अब माता पिता के दिल की बात कौन जानने का? भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं शंकर के हृदय की बात नहीं जान सकता, पर ब्रह्मा जी कहते हैं ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, ब्रह्मदेव तुमको सिद्ध मिला? हाँ, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा क्या ये भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होकर भगवान शंकर स्वतः कह दिया ए केतकी के पुष्प, तो झूठ बोलता, तो झूठ बोल रहा। केतकी के फूल तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर केतकी का फूल कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। भूल कर भी अगर केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ेगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। मैं तुझे श्राप देता। ब्रह्मा जी बोले अगर विश्वास नहीं है, अगर आकाशवाणी झूठी है, विश्वास नहीं है तो गाय से पूछ लो, गौ माता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा बोलो गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिला है? शिवलिंग का छोर मिला है? एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने कह दिया ब्रह्मा जी को शीश मिला, छोर मिला। आकाशवाणी हो गई उस शिवलिंग में से, ए गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, अन्नदान, सारे दान आगे से होते हैं, पर हिंदू धर्म में केवल गौदान पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है गौदान। हिंदू धर्म में गाय का दान आगे से नहीं होता, पीछे से पूंछ पकड़। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहा है, फिर निवेदन करूंगा। गौदान करो, खूब करो, करना चाहिए। मनुष्य का शरीर है, जीवन में एक बार गौदान करना जरूरी है, पर उसको गाय मत देना जिसके घर में खुद रहने की जगह ना हो। पहले भी कथा में कहा, गाय, बेटी, लक्ष्मी 50 बार विचार करो, इसके बाद दो, किसको दे रहे हो। गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत देना जिसके घर में खुद बांधने की जगह ना हो। तुमने दे दी गाय, उसने ले जाकर बांध ली और
उसने ले जाकर बांधी। उसके घर में खुद जगह नहीं थी। दूध के चक्कर में, साड़ी के चक्कर में, सोने के सींग के चक्कर में, चांदी के खुर के चक्कर में, बाल्टी रस्सी के चक्कर में गाय ले ली, बांध ली। गाय ने जब तक दूध दिया संभाल के रखा, दूध देना बंद करा, बेच दी। बेच कर तीसरे के यहाँ गई, तीसरे से चौथे के यहाँ गई, चौथे से पाँचवें के यहाँ गई, पाँचवें से छठे के यहाँ गई, छठे से सातवें के यहाँ गई। धीरे धीरे वो कसाई के हाथ में चली गई। जब वो गाय कसाई के यहाँ काटी गई, बद्दुआ श्राप उस गौ माता का ब्राह्मण को नहीं लगा, बद्दुआ और श्राप लगा जिसने गाय का दान दिया था, संकल्प छोड़ा था। इसलिए 50 बार कहते हैं कि गाय हमेशा ऐसी जगह दान देना जहां पर गौ माता की सेवा अच्छी हो जाए, श्रेष्ठता से। गौ सेवा भाव, ये आस्था चैनल की टीम यहाँ पर आई हुई है। इनके साथ में 2 भैया लोग कल कह रहे थे परसों के दिन, गुरुदेव हम कई जगह पर कथाएं करने के लिए जाते हैं, पर इस गौशाला में, इस कुबेरेश्वर धाम में जो गौशाला देखी, इसमें जो व्यवस्था देखी, ऐसी व्यवस्था कहीं मिलना मुश्किल है। सेवा का जो भाव है गौ माता का, वो स्नेहवश करो गौदान, पर ऐसी जगह करना जहां पर गाय सुरक्षित हो। केवल दूध के लिए सेवा नहीं हो रही हो कि दूध निकालना है, निचोड़ना है, खाना है, घी बनाना है, दही बनाना है, उसके लिए सेवा नहीं। गौ की सेवा होना चाहिए। गौ सेवा, सेवा का भाव प्रबल हो। गाय माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए और शंकर भगवान शिवलिंग में से प्रकट होकर, शंकर भगवान ने अपने पांव का नख तोड़ा और नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा जाओ, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं उस मुख को काट दो। वो सिर काट दिया जाए। देखिए बहुत सुंदर बात है महाराज। मनुष्य जब झूठ बोलता है तब उसके जो पुण्य होते हैं ना, उसका जो पुण्य होता है, जो उसने पुण्य करा होता है, सत्कर्म किया होता है, वो सारा पुण्य, वो सारा सत्कर्म तुरंत खंडित हो जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। एक झूठ बोलने पर उसके द्वारा किया गया सारा सत्कर्म, उसके द्वारा किया गया सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। एक कथा पहले सुनाई थी आपको महाराज। एक कथा का क्रम कहा था कि झूठा निर्णय एक व्यक्ति के मुख से निकल गया और उसकी पूर्वज, उसके कुल के लोग सब नरक में पड़े रहे, मात्र एक झूठा निर्णय निकलने पर, असत्य निर्णय, गलत निर्णय निकल। निवेदन है कुछ कुछ थोड़ा बहुत सत्य बोलने का प्रयास करिए। इसलिए शायद स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है, क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के सामने सत्य का प्रमाण दिया है, सत्य कहा है। इसलिए शिव जी के सम्मुख में भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हुआ है। सत्य सिर काट दो काल भैरव। काल भैरव ने जैसे ही सुना,
दौड़े और दौड़ते ही काल भैरव। ब्रह्मा जी अभी भी बोल रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। देखिएगा जरा, भगवान विष्णु ने एक बार सत्य बोल दिया, सत्य बोलने के बाद भगवान विष्णु को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ी। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर असत्य को प्रमाण की जरूरत बहुत है। एक कथा हमने पहले कही थी। एक बार कहीं गए थे और हमने एक जगह पर पूछ लिया एक माता जी से कि माता जी आप कथा में आ रही हो, बहू नहीं आ रही? अरे गुरुजी बच्चों के परीक्षा चल रही ना, तो पढ़ाना पड़ता है इसलिए बहू नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। अब उन्हीं के पास में जहाँ उनका घर था उससे 3 घर छोड़ के हम पहुँच गए पदराउनी में। हमें बुलाया गया तो हम आ गए, तो वहाँ पर उसकी बहू आ गई। तो बहू आई तो हमने पूछा और कथा में नहीं आ रही रे बेटा? तो कहे गुरुजी मम्मी बोली है कि तू घर में रहा कर और मैं जा रही हूँ तो घर में कोई का ना कोई इनका ना होना तो ज़रूरी है। तो पर तेरी मम्मी तो बोल रही थी कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इतने में सास आ गई और सास आई तो हमने सास से पूछा, हमने सास से कहा क्यों बेट माता जी आप तो कह रही थी कि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। इतने में सास ने बात को घुमा कर कहा मैं हमारे बच्चों के एग्ज़ाम की बात थोड़ी ना कर रही थी, वो तो मोहल्ले के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमारी बहू के पास पढ़ने आते। मैंने कहा गजब। असत्य को प्रमाण चाहिए पर सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम सत्य नारायण भी कहा गया क्योंकि वो सत्य पर अड़िग गए। और सरल भाषा में समझ लीजिए महाराज, अग्नि पुराण कहती है जिस दिन आपके मुख से, अग्नि पुराण करेंगे, जिस दिन आपके मुख से एक सत्य निकल जाए, आपके मुख से एक सत्य संबोधन निकल जाए, समझ लेना आपका 4 धाम हो गया। ध्यान दीजिएगा जरा अग्नि पुराण के शब्द को। आपके मुख से यदि एक सत्य वाणी निकल जाए तो समझ लो आपके 4 धाम हो गए, 4 धाम हो गए। और यदि आपके मुख से एक असत्य निकल जाए तो ध्यान देना, जैसे भागवत जी में कहा गया हजारों नरकों का व्याख्यान, 94 नरकों का व्याख्यान, 32 नरकों का व्याख्यान, तो समझ लेना ना जाने कितने नरकों के रास्ते तुम्हारे लिए खुल गए। आज ये कोरोना महामारी जो फैल रही है, ये जो दुनिया त्राही त्राही कर रही है, ये भगवान को दोष मत दीजिए, ये दोष अपना है। दिन भर मोबाइल पर झूठ झूठ झूठ, छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी, और अभी भी बाज नहीं आ रहा है, अभी भी छल से बाज नहीं आ रहा है, अभी भी वही छल, वही कपट, वही बेईमानी, वही प्रपंच। कैसे था शिव आखिर तारोगे कैसे? ब्रह्मा का सिर कटा और ब्रह्मदेव का सिर कटा तो कर्मनाशा नदी प्रकट होगी। भगवान विष्णु ने कहा ये सिर भले झूठ बोला है पर आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। उस ब्रह्मा के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बट वृक्ष बना दिया और उस बट वृक्ष के नीचे कोई नहीं, शिव की ही आराधना। शंकर का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण में वृक्षों की बड़ी महत्वता कही गई सर। कई लोगों को लगता है कि सियोर वाले महाराज पीपल के वृक्ष का, बड़ के वृक्ष का, समी के वृक्ष का, जब देखो जब पूजन कई बताते रहते हैं। इनके पास कोई कथा है कि नहीं है दूसरी, केवल इन्हीं की पूजन कराते रहते हैं। और आज कोरोना महामारी में ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग जो मर रहे हैं, अगर ये वृक्ष ना होते तो और ज्यादा मर जाते। कई लोगों को लगता है बस
वृक्षों की पूजन कराते रहते हैं, वृक्षों के बारे में बताते रहते हैं, इस पेड़ की पूजन कर लो, यहाँ पर दिया लगा दो, यहाँ अगरबत्ती लगा दो, यहाँ धूप बत्ती लगा दो। अरे ये भारत की भूमि है जहाँ पर नदियाँ, तालाब, सरोवर, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, प्रकृति की पूजन होती है। मेरे कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी की पूजन करा दी, पर्वत की पूजन। सहज नहीं, समझने वाला ही समझ सकता है। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, बटकेश्वर महादेव हो गए। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। आज की कथा को यहीं बटकेश्वर महादेव की कथा पर विराम देते हैं। कुछ सूचनाएं आशीष जी प्रदान करेंगे। कल बड़े प्रेम से अमावस्या है बैसाख मास की। जो लोग भी अन्य क्षेत्र में दान दे रहे हैं उसको बहुत बहुत साधुवादता है, भाव भक्ति से। कई लोग जो वृद्धाश्रम में सैया दान दे रहे हैं उनको भी साधुवादता है, जो गौ सेवा में दे रहे हैं उनको भी साधुवादता है। आप सभी को भाव और भक्ति से नमन करते हुए दूसरे दिन की कथा को आज विराम देते हैं। कल तीसरे दिन की कथा मंगल शिव विवाह की ओर आगे बढ़ते हुए भगवान दक्षायनी के साथ में रहे और उसका स्मरण कराया। कल की कथा में प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी के महाराज के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आज कथा के दूसरे दिवस की कथा हम सभी भक्तों ने श्रवण करी। मेरा सभी भक्तों से यह निवेदन है कि आप कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे जन जन तक यह कथा पहुँचे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोग ये कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होय, तीनों लोक नौखंड में महादेव से बड़ा ना कोई। ये महादेव की कृपा है, ये धरती, ये धरा, इस पे मृत्यु लोक पे मेरे महादेव विराजते हैं और उनकी कृपा, उनकी करुणा आप सभी भक्तों पे निरंतर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आप सभी भक्त कथा ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम इस प्रकार: विजय जी साहू 501 रुपये, शिव कुमार जी, विश्वराज जी पटवारी 1101 रुपये, श्री ठाकुर ईश्वर सिंह जी चौहान 501 रुपये, अनिल कुमार जी बंसल नई दिल्ली से 501 रुपये, दिनेश चंद्र जी दिल्ली से 1101 रुपये, पुरुषोत्तम दास जी गुप्ता रोहतक से 501 रुपये, श्रीधर जी गोटेगांव महाराष्ट्र से 501 रुपये, श्रुति जी शर्मा मुंबई से 1001 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, नरेंद्र सिंह जी बाबई मध्य प्रदेश से 501 रुपये, शशि सिंह जी बादलपुर दिल्ली से 501 रुपये, जीवनलाल जी जादम रतलाम मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, स्वर्गीय श्रवण कुमार जी मोटे एलनाबाद हरियाणा से 501 रुपये, तारकेश्वर जी प्रसाद 511 रुपये, दुर्गावती बेरूलाल जी कनेरिया मंदसौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की, रश्मि जी तिवारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपये की सहयोग राशि, विकास वसुंधरा जी आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया, ज्योति दिलीप जी शर्मा 1601 रुपये की सहयोग राशि मंदिर एवं गौशाला हेतु, सुनीता चंद जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, जसपाल सिंह जी आंध्र प्रदेश से 501 रुपये, ओम प्रकाश जी पटवारी पुणे महाराष्ट्र से 1101 रुपये, नीले जी भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपये, राजेंद्र कुमार जी नागपुर महाराष्ट्र से 1101 रुपये की सहयोग राशि अन्य क्षेत्र में आपने समर्पित की, उमेश कुमार जी साहू छत्तीसगढ़ से 1001 रुपये, संगीता हिमांशु जी शुक्ला 701 रुपये, साक्षी सिंह जी 501 रुपये, राजेंद्र कुमार जी जोशी राजस्थान से 651 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, अमित जी अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये, जतिन जी सिंगला 1111 रुपये, विशाल जी राजपूत इंदौर मध्य प्रदेश से 2100 रुपये, ज्योति जी गुजर 501 रुपये, रेखा जी मित्तल 501 रुपये, विजय जी गुप्ता 1101 रुपये, गुप्तदान राजस्थान से 501 रुपये, मानसी जी श्रीवास्तव 501 रुपये, राजेंद्र ज्योति जी चौरसिया 1101 रुपये, मीना कमलजीत सिलावट 501 रुपये, राधा रानी जी अग्रवाल 501 रुपये, संतोष जी श्रीवास्तव इलाहाबाद से 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, रश्मि जी शर्मा 501 रुपये, मंजुला पौरवाल 2100 रुपये की सहयोग राशि आपने अन्य क्षेत्र में समर्पित की, अजय त्रिवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से 505 रुपये, शरद जी काछी 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की,
सुधा जी मिश्रा 501 रुपये, राहुल जैन दिल्ली से 501 रुपये, प्रदीप कुमार जी नायक 1101 रुपये, सुमित्रा देवी 501 रुपये, प्रतिभा जी बेस 501 रुपये, शशिकांत जी गुप्ता आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि आजीवन भोजन भंडारे हेतु एवं 21,000 रुपये की सहयोग राशि गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। 11,000 रुपये की सहयोग राशि आपने व्रत आश्रम हेतु समर्पित की। कुल 51,000 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शशिकांत जी गुप्ता सुंदर विचार आपके। पीके मिश्रा 501 रुपये, शोभा तिवारी आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया बैसाख के पावन महीने में। बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान इंदौर मध्य प्रदेश से 2,100 रुपये, परमानंद जी गोयल हरियाणा से 2,100 रुपये, विराज जी महेश्वरी 501 रुपये, मीना जी साहू इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये, सुनील जी पटवा मुंबई से 501 रुपये, चिरंजी लाल जी राजस्थान से 501 रुपये, आदित्य बाबू राजपूत 501 रुपये, अनुराधा जी मिश्रा 533 रुपये की सहयोग राशि मंदिर एवं गौशाला हेतु, पंकज जी शर्मा 501 रुपये, मोहिंदर जुनेजा दिल्ली से 510 रुपये। गुप्तदान 5,100 रुपये के रूप में आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करा। बहुत बहुत बधाई। दीपेश जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 501 रुपये, पार्थ जी अग्रवाल रायपुर से 501 रुपये, अनामिका जी सिन्हा हैदराबाद से 501 रुपये, सुमन जी केसरानिया इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये, गोपाल कृष्णा जी द्विवेदी आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई। आपका प्रति माह भी सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहता है। बहुत बहुत बधाई। गोपाल कृष्ण जी त्रिवेदी सुंदर विचार आपके। सुषमा जी वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से 1,001 रुपये, सुनीता